आता है उसको प्रॉपर नोट करते जाने का। तो लास्ट सर एग्जांपल जो, आवाज तो भी प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को? सर हाँ बताओ। सर वो एग्जांपल में हमने डाइमिथिल हाँ बताओ। हेक्सेन लिया था सर, फिर लेकिन वहाँ तो हेप्टेन चाहिए ना सर, क्योंकि वो तो 6 कार्बन, सॉरी 7 कार्बन थे ना सर वहाँ। 7 कार्बन था तो मैंने हेप्टेन ही लिया था उसमें, देखोगे ध्यान से तो। 7 मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्टेन। वहाँ तो वैसे तो इरेज हो चुका है, तो वो क्या रहेगा, हेप्टेन। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन रहेगा 4-5 क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे करने के बाद मैं लास्ट में खुद ही पूछूंगा कि कोई डाउट हो तो वहां पे फिर पूछना है। तो देखते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोचना है यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा, मेन चेन सिलेक्शन। तो मेन चेन सिलेक्शन क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कार्बन चेन है यहाँ पे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नंबरिंग किस साइड से कराएं, लेफ्ट से या राइट से, ये सोचना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना है कि अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। अगर यही नंबरिंग इस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, तो उसमें भी पोजीशन क्या रहेगा, 2 और 5 सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन। जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए तो किस रूल से हम लोग डिसाइड करते थे फिर वहां पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नेम क्या था, ब्रोमो, बी से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या था, क्लोरो, दैट में सी से। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आ रहा, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे जो किया है मैंने। तो यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकली का हेल्प ले रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अब क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे यहाँ से हम लोग जैसे नंबरिंग होगी अब नेमिंग कर लेते हैं, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो। अब मेन चेन कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के मेन चेन लिए क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्स। मैं नीचे लिख देता हूँ हेक्स। और सेचुरेटेड है, दैट मीन्स कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स ए एन ई, हेक्सेन, दैट मीन्स अल्केन आ रहा है यहाँ पे। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो यहाँ पे कर सकते हो। ये तो मैंने बस रिवाइज कराया 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू क्या क्या बेसिक रूल था इसका। नेक्स्ट है, एक सब टॉपिक है अल्केन का ही पार्ट है। तो ये जो ब्रोमीन था या क्लोरीन है, इसको लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, या मिथाइल हो इथाइल हो, वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट नेमिंग रहेगा इसमें, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ से ध्यान से देखोगे फिर, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखना कि यहाँ पे जो एक तो हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या था, जो मेन चेन का पार्ट नहीं हो। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का डिफिनेशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, if substituents is self substituted, if substituents is self substituted, then it is called complex substituents. If substituents is self substituted, then it is called, then it is called complex substituents. अब इसका यहाँ पे मैं एग्जांपल से बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। अब यहाँ पे आ जाए CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, एक और ले लो यहाँ पे CH3। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देखना है यहाँ पे।
तो जो बेसिक रूल है उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। तो जो बेसिक रूल था यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लोगे फिर आगे ट्राई करो खुद से। तो लॉन्गेस्ट की बात करें अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 80 आ रहा है। इधर स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है। अगर स्ट्रेट चेन को लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितना आ रहा है? 10 कार्बन एटम आ रहा है। तो यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यही रहेगा। तो मेन चेन जो होगा यही मेन चेन है यहाँ पे, यही रूल था कि मेन चेन उस चेन को लेते हैं जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, अल्केन के केस में। ये मेन चेन हो गया। और एक ऐसा ग्रुप जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये क्या आ रहा है इसमें? मेन चेन का पार्ट नहीं है ये। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये खुद भी सब्स्टिट्यूटेड है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अब ये जो चेन है यहाँ पे, इसमें भी एक लॉन्गेस्ट सब चेन कंसिडर करना था। इस सब्स्टिट्यूएंट्स में भी एक सब चेन कंसिडर करेंगे हम लोग, सब एक सब चेन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और वो भी लॉन्गेस्ट हो। ये 1 2 1 2 और ये 1 2 3, इसमें 3 कार्बन का एक सब चेन भी है जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। अब जब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसमें भी लॉन्गेस्ट सब चेन आना चाहिए। और इसमें नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इसमें नंबरिंग हमेशा मेन चेन के कार्बन से जो कार्बन कनेक्टेड है उससे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो मेन चेन का ये कार्बन था तो इसको 1 पोजीशन देंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये मेन चेन था। इसमें मेन चेन में नंबरिंग किधर से करते हैं? इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो लेफ्ट साइड से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब लेफ्ट साइड से करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स उसका पोजीशन फिफ्थ आ रहा है। अगर राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे आता वो। दैट मीन्स लेफ्ट साइड से लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, इस साइड से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। अब जो सब चेन था इसको भी हम लोग इसको 1 डैश बोल लो या 1 डैश 2 डैश या 3 डैश या सिंपली 1 2 3 बोल लो, दोनों चलता है यहाँ पे। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखना है यहाँ पे। और जब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? फिफ्थ कार्बन से, तो फिफ्थ हाइफन। और जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करते हैं तो हमेशा हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। अब ये तो सब चेन आ गया। अब इस सब चेन के लिए ये जो CH3 है ये 1 डैश कार्बन से कनेक्टेड है और 2 डैश कार्बन से भी एक CH3 कनेक्टेड है यहाँ पे। तो दो दो CH3 आ रहा है इस केस में। तुम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली 1 डैश या 1 2 लिख सकते हो, दोनों चलता है। 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल। अब ये डाइमिथाइल किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? ये इस दोनों मिथाइल ग्रुप के लिए डाइमिथाइल। अब ये जो सब चेन था इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना था? इस सब चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3। और 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपाइल, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स इसको लिख रहे हैं पूरे को। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, एज ए ग्रुप लिखते हैं, तो क्या आएगा? प्रोपाइल। अब मेन चेन कितने कार्बन का था? 10 कार्बन का। तो सिंपली क्या लिख लेंगे हम लोग? डेकेन। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका नेमिंग इस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में एक सब चेन सेलेक्ट करता है यहाँ पे और उसको फिर इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर पाते हैं इसका। मैंने अभी बताया, मुझे पता था इस टाइप का डाउट आएगा, व्हाई नॉट प्रोपेन? तो प्रोपेन इसीलिए नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं पे रहता है तो उसमें क्या लिखते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस टाइप से। तो ये भी ओवरऑल एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ही है। दैट मीन्स प्रोपेन ना लिखे क्या लिख रहे हैं इसको? प्रोपाइल।
तो ये हमारा एक एग्जाम्पल आ रहा था। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ यहीं पे, और उसको तुम लोग खुद से ट्राई करो। इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे CH3, CH3, CH2, CH, CCl, Cl, Cl, CH2, CH, C, Cl, 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 CH2, CH2, CH3। अब साथ में इसको नोट भी करते जाना, और जब मैं एग्जांपल दूं तो उसमें सोचना भी है यहाँ पे। अब इसमें पहला काम क्या होगा, मेन चेन सिलेक्शन। तो मेन चेन सेलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है यहाँ पे, अलग से ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही क्या होगा हमारा मेन चेन, लॉन्ग, जो ऑरिजेंटल चेन है, यही क्या होगा इसमें मेन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन इसी में आ रहा है। मेन चेन को नंबरिंग किस साइड से करें, हम लोग इस साइड से करेंगे, जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स, अब ये क्या हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा। एक और एग्जांपल को ध्यान से देख लोगे, यहाँ पे देखना है कि ये जो एक ही कार्बन है और इसी एक कार्बन से तीन तीन क्लोरीन ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे। तो एक ही कार्बन और तीन तीन क्लोरीन ग्रुप आ रहा है वहां पे, दैट मीन्स इसको एक ही कार्बन, इसको 1 दे दो या 1 डैश दे दो, इसको दोनों चलेगा वहां पे। उसका जो नंबरिंग होता है वहां पे मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, थर्ड कार्बन से। तो मैं इसका पहले नेम बता देता हूँ यहाँ पे। तो नेम क्या है उसका, एक ही कार्बन है उसी से तीनों क्लोरीन ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हो, 1,1,1 3 क्लोरीन है, दैट मीन्स ट्राइक्लोरो। और एक ही कार्बन का मेन चेन है, सॉरी सब चेन है, और एक ही कार्बन का सब चेन है, दैट मीन्स उसके लिए क्या होगा यहाँ पे मिथाइल। यहाँ पे मीथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिख रहे हैं उसको, तो ये क्या रहेगा मिथाइल। अब नीचे वाला जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी तो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका भी नेम क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसके लिए अब ये 1 हो गया, या 1 डैश लिख लो, जो भी लिखना चाहो, कि 1,1,1 ट्राइक्लोरो मिथाइल इसका भी नेम है। तो सेम ग्रुप 2 टाइम्स आ रहा है, और जब सेम ग्रुप 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इस केस में, देखिए यहाँ पे सेम ग्रुप 2 टाइम्स आ रहा था तो हम लोग क्या लिख रहे थे पीछे, डाई। बट यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइम्स आ रहा है। मैंने पॉइंट्स लिखा रखा है पहले ही कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइम्स आ रहा है तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए डाई लिखते थे, कॉम्प्लेक्स क्या लिखेंगे हम लोग, 22, BIS। 3 टाइम्स अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तो उसके लिए ट्राई, बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखेंगे, ट्राइस। देखोगे पिछले लेक्चर का पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले लेक्चर में ही। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 22, BIS, 20 या 22 रीड करते हैं इसको। किस किस पोजीशन पे है ये, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे, वो पोजीशन मेंशन करना होगा। 3,5, 22, ये इसका कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम आ रहा है यहाँ पे। वही मैं बता रहा था अभी, तुम्हारा जो डाउट है इसमें, वही मैं बता रहा हूँ कि 3 एंड 5 वो सबसे आगे लिखेंगे। पोजीशन क्या है, 3, 5, 22, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का था, 8 कार्बन का, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऑक्टेन। तो बस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम इसमें ध्यान से लिखना होता है। इसको नोट करो, एक एग्जांपल मैं और करा देता हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का, और भी क्लियर हो जाएगा। सर हाँ बताओ। सर वो 111 क्यों लिया है सर? अब यहाँ पे 1,1 मैंने इसीलिए लिया है कि एक ही कार्बन से तीन तीन क्लोरीन ग्रुप कनेक्टेड है।
और 1 1 अगर नहीं भी लेते हो तो भी वो करेक्ट है। अगर इसको सिर्फ इस टाइप से लिखो 3 5 22 ट्राई मिथाइल, सॉरी ट्राइक्लोरोमिथाइल। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मिथाइल है, दैट मीन्स एक ही कार्बन होगा और उसी एक कार्बन से 3 3 क्लोरीन ग्रुप कनेक्टेड है वहां पे। या क्वेश्चन भी दे देते तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो सिर्फ ट्राइक्लोरोमिथाइल लिख सकते हो और ऑक्टेन, दोनों करेक्ट है इसमें। सर मीन्स वो 111 क्लोरीन के नंबर से क्या सर? बिल्कुल, क्लोरीन का क्वेश्चन दे रहे हैं कि सब चेन का जो इस कार्बन है उस वो कार्बन उस सब चेन में किस कार्बन में कनेक्टेड है, ये 1 1 1। बट यहाँ पे एक ही कार्बन है, क्वेश्चन दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, सिंपली ट्राइक्लोरोमिथाइल लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। यस सर, चल, थैंक यू सर। तो ठीक है। इनका भी जो डाउट है तो वो क्लियरली पूछते जाओगे, जो कि ऐसा ना लगे कि हम लोग ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में। जैसे ऑफलाइन में हर एक क्वेश्चन करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉपर क्वेश्चन जो भी डाउट रहे पूछते जाओगे। चलो देखते हैं आगे हम लोग। एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे। और प्रॉपर नोट करते जाओगे। अगर कोई नोट अगर नहीं करते तो बोल दो कि मैं 2 4 सेकंड रुक जाऊंगा, तो नोट कर लोगे प्रॉपर। एक लास्ट एग्जांपल और देख लोगे इसमें। अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म में इस टाइप से ड्रॉ कर दिया है इस केस में यहाँ पे, इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाएगा? खुद से ट्राई करो इसको, 10 सेकंड सोचो क्या होगा इसका नेम। तो सबसे पहला काम क्या रहता है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट अगर देखोगे सिंपली तो देखने से पता चल रहा है कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा यहाँ पे। अब ये मेन चेन आ गया। अब ये मेन चेन का पार्ट नहीं है। जब ये मेन चेन का पार्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें देखना है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है तो किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट्स है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये मेन चेन है तो मेन चेन को पहले नंबरिंग कर लो। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से कर पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो सब चेन है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसको भी हम लोग नंबरिंग करना होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सब चेन में नंबरिंग कहाँ से करते हैं? तो जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, इसी कार्बन को नंबर 1 देंगे यहाँ पे। 1 2, और ये 3 इसको दो या फिर 3 इसको दो, या फिर इसको 1 - 2 भी बोल सकते हो, या सिंपली 1 2 3। तो याद जो रखना है, खुद से नोट भी कर लो। इस सब चेन में नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं? तो जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है उसको नंबर 1 दे रहे हैं यहाँ पे, 1 - 2 3। अब यहाँ पे इसका नेम लिखना था। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? 5th कार्बन से। चलो कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं इसमें। सही है बिल्कुल इसमें, अभिषेक के। यहाँ पे क्या रहेगा? ये 5। सही है बिल्कुल, आर्या के भी बिल्कुल सही है। मतलब ट्राई करोगे ध्यान से देखो तो हर एक बहुत ही आसान सा पार्ट होता है ये। 5 मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है? यहाँ पे है 5th पोजिशन पे। अब इसका नेम लिखना था, ये क्या रहेगा? 2 डाइस। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, इस सब चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह हो गया, तो 2 डाइस मिथाइल। ये सबके सही है इसमें, कौशल के अनुष्का के सबके सही आ रहे हैं इसमें। 5 2 मिथाइल, 3 कार्बन का सब चेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। अब इसका नेम हो गया। अब मेन चेन कितने कार्बन का? 10 कार्बन का, तो वो क्या आ जाएगा इसमें? डेकेन।
इस टाइप से कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो उसका भी आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हो। सर हाँ बताओ। सर व्हाई इज देयर टेकन 2 मिथाइल? 2 मिथाइल अगर मेंशन नहीं करते हो तो ये जो, अब इसके लिए ये सब चेन हो गया तुम्हारा। अब जब ये सब चेन हो गया इस केस में, तो यहाँ पे अब ये जो मिथाइल ग्रुप है तो ये किस कार्बन एटम से कनेक्टेड है उसको मेंशन करना चाहिए। सेकेंड कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स ये 2 मिथाइल, इस कार्बन के लिए मिथाइल लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और सब चेन में कितने कार्बन का, 3 कार्बन का मेन सब चेन, दैट मीन्स प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हो गया, और इसका मेन चेन 10 कार्बन का, दैट मीन्स डेकेन। इस मिथाइल के लिए हम लोग लिख रहे हैं 2 डाइस। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी तक जो लोग देख रहे थे नेमिंग, अल्केन का नेमिंग देख रहे थे। नेक्स्ट शेडिंग डालोगे, आईपीएससी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड that means alkene and alkyne। IUPAC naming of unsaturated compound alkene and alkyne। अब जो पीछे का रूल है वो सबके लिए वैलिड रहता है, बस कुछ 1-2 रूल एक्स्ट्रा ऐड होते चला जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है यहाँ पे, तो मैं कुछ फार्मूला भी लिख दूं। अल्किन का जनरल फार्मूला क्या रहेगा, अल्किन का जनरल फार्मूला CnH2n। ये चीजें तो सबको पता है यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो सबको पता है। इसमें अल्काइन का क्या रहेगा, CnH2n-2। यहाँ पर मेनली आईपीएससी नेमिंग देखना था। आईपीएससी नेमिंग की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होता है, मेन चेन सिलेक्शन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन, और मेन चेन सिलेक्शन में 2 रूल एडिशनल आता है यहाँ पे, तो उसको नोट करना है यहाँ पे। मेन चेन सिलेक्शन में फर्स्ट रूल है, select the longest continuous carbon chain। select the longest continuous carbon chain including multiple bond, including multiple bond। अब मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आ रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलना है, मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेना है, बट मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए। एग्जांपल में देखेंगे हम लोग। सेकंड है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, longest continuous carbon chain with maximum number of multiple bond, with maximum number of multiple bond। longest continuous carbon chain with maximum number of multiple bond। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है मैक्सिमम को मेन चेन में इंक्लूड करना है। तो यही 2 एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे। बाकी जो पीछे का पॉइंट हम लोग पढ़े थे रूल, वो यहाँ भी अप्लीकेबल होगा, इसको नोट करो। सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग का। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ नंबरिंग के लिए भी। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका अगर आईपीएससी नेमिंग करना है तो पहला काम मेन चेन को सेलेक्ट करना है, और सेकंड काम नंबरिंग। नंबरिंग में फर्स्ट रूल है इसमें। अब यहाँ पे नंबरिंग में एक ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग मुझे उस साइड से करना है जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल सके।
देखोगे यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, इसमें क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे ग्रेटर का कोई मीनिंग है, कोई मैथमेटिकल फॉर्म तो है ही नहीं। यहाँ पे ग्रेटर देन का मीनिंग है कि प्रेफरेंस देना। ग्रेटर देन का मतलब क्या आ रहा है, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट लोकेंट, लोकेंट्स का मतलब क्या है, लोकेशन। तो जो मल्टीपल बॉन्ड का लोकेशन होगा या पोजीशन होगा, वो क्या हो, लोएस्ट हो पहले, और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को। और सेकंड काम क्या रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नंबरिंग में जब लोग पीछे पॉइंट पढ़े हुए थे कि पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन देखते थे, और उससे अगर डिसाइड नहीं कर पाते थे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आते थे। यहाँ पे एक और नया क्या ऐड हो गया, अब मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देखना है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा, उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन देखना है, और उससे भी अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लास्ट में आते हैं। यहाँ पे बस यही दो पॉइंट है, इसको याद रखना था यहाँ पे। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल इसी का। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल से इसका मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ध्यान से देखोगे, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ हम लोग सिंपल एग्जांपल भी करेंगे, बट मेन चेन सिलेक्शन को समझने के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें मेन चेन कौन सा हो। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेना है, बट मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए। तो नॉर्मली अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का आ रहा है इसमें, एक मेन चेन ये हो सकता है। बट इसमें जब इसको मेन चेन लेते हैं, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन जो आ रहा है वो मिसिंग हो जा रहा है, वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये मेन चेन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो मेन चेन जो होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट लेना है। तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, और उसमें लॉन्गेस्ट अगर देखोगे इसमें, तो ये आ पाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसको लो या फिर स्ट्रेट चेन को लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लोग 7 कार्बन का भी एक लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, बट उसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड या जो मल्टीपल बॉन्ड बोल रहे हैं वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करना है, चाहे एक दो कार्बन कम ही क्यों ना हो, चाहे जितना भी कार्बन कम ही क्यों ना हो, बट मुझे मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन में लेते हुए लॉन्गेस्ट देखना है। यहाँ पे मेन चेन ये हो जाएगा, या स्ट्रेट चेन को भी मेन चेन ले सकते थे। उसमें भी 6 कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्ड, इसमें भी 6 कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। तो मेन चेन सिलेक्ट हो गया इसमें यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इसमें तो लॉन्गेस्ट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है मेरा, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम ही क्यों ना हो, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मेन चेन सेलेक्ट हो गया, तो इसका मैं नेम भी बता ही देता हूँ यहाँ पे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, मिथाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या हो जाएगा, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया इसमें, तो देखते हैं यहाँ पे। ये क्या रहेगा, मिथाइल, और इस ग्रुप का नेम जो यहाँ पे है, देखिए कौशल का आ रहा था प्रोपाइल। अब देखो प्रोपाइल जो होता है वो दो टाइप का होता है। अगर यहाँ पे इस टाइप का कोई ग्रुप आ रहा है, इस टाइप से, मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे फ्री बॉन्ड है, ये क्या होता था, नॉर्मल प्रोपाइल। और एक ऐसा भी, अगर तीन ही कार्बन है,
बट बीच वाले कार्बन पे फ्री बॉन्ड हो, तो ये क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल और ये नॉर्मल प्रोपाइल। यहाँ पे इस ग्रुप का नेम क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रोपाइल। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, एन प्रोपाइल। चलो इसका मैं कंप्लीट नेम बता देता हूँ। तो नंबरिंग, अब नंबरिंग किधर से करें इसमें, तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6। मैंने पीछे बताया था अभी कि नंबरिंग में मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा प्रेफरेंस देंगे। दैट मीन्स इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, लोएस्ट लोकेशन मिले उसको। अब जैसे नंबरिंग हो गया तो थर्ड कार्बन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। फिर थर्ड कार्बन पे एक और भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, नॉर्मल प्रोपाइल। तो नॉर्मल प्रोपाइल को ब्रैकेट में रख लो यहाँ पे कि एन प्रोपाइल आ रहा है यहाँ पे। 3 मिथाइल 3 नॉर्मल प्रोपाइल। अब यहाँ पे 6 कार्बन का मेन चेन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। किस पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही है, वो क्या होगा, हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स क्या लिखते हैं, ई एन ई, हेक्स 1 ई एन ई। इस टाइप से इसका नेम आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हेक्सा नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, हेक्स। दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो फिर हेक्सा या पेंटा आता है, उस टाइप से। चलो कुछ और एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ये तो एक अच्छा एग्जांपल था, कुछ बेसिक एग्जांपल भी देखें हम लोग यहाँ पे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो सब लोग ट्राई करो, इसमें सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करना आसान होता है, इसलिए मैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ कर पा रहा हूँ यहाँ पे। इस 3 का पहले ट्राई करो सब लोग, क्या रहेगा। नहीं, अब देखो ये, देखोगे इसमें यहाँ पे सिर्फ अगर ब्यूटीन लिखते हो तो वो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ब्यूटीन लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे इस केस में। अब यहाँ पे मेन चेन तो एक ही है, मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग यहाँ पे हम लोग राइट साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस साइड से करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजिशन मिलेगा, 1 2 3 4। अब इसका नेमिंग करोगे तो मेन कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो सिर्फ मेन चेन आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब अगर सिर्फ ब्यूटीन लिखते हो तो पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे या फिर सेकंड पोजीशन पे है। तो बेटर, हमेशा बेटर प्रैक्टिस ये रहता है कि जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन हमेशा मेंशन करो, ब्यूट फर्स्ट। अब 1 2 में लोएस्ट कौन सा, 1, तो लोएस्ट पोजीशन को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ब्यूट 1 इन। अब नीचे वाले का नेम क्या रहेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये मेन चेन एक ही है, नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो इसमें, 1 2 3। इधर से भी करोगे तो सेकंड पोजीशन, इधर से भी करोगे तो इसको सेकंड पोजीशन। यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट। किस पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूट 2 इन। अगर मेंशन नहीं करोगे पोजीशन, सिर्फ ब्यूटी लिखते हो, तो पता नहीं चल पाएगा कि ब्यूट 1 इन को बोला जा रहा है या फिर ब्यूट 2 इन को बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन मेंशन करना होगा। या फिर कई जगह क्या रहता है इसमें, ब्यूट 1 इन लिखा रहा था, या फिर 1 को आगे भी करके लिखा जाता है इसमें, 1 ब्यूटी, ये भी करेक्ट है। और इसको भी क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2 ब्यूटी। दैट मीन्स जो डबल बॉन्ड होगा वो पता चल पाएगा वहां पे, वो डब सेकेंड कार्बन पे है यहाँ पे और इसमें फर्स्ट कार्बन पे। इसी को इस टाइप से लिख सकते हैं और इसको इस टाइप से 2 को आगे कर सकते हैं। लास्ट वाले का नेम देखना क्या रहेगा। अब देखो लास्ट वाले में क्या आ रहा है सबका नेम,
पेंट 1,3 डाइन, सही है, ऑलमोस्ट सही है वो सबका। बट देखोगे इसमें एक एडिशनल आता है यहाँ पे, मेन चेन यही है। नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 4 5। तो पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड का, 1 और 3, जब लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट सही नहीं, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन देखेंगे, वो 1 और 3 पे आ रहा है। राइट साइड से करते हैं, ये 1 2 3 4, 2 और 4 पे आएगा, तो वो लोएस्ट नहीं है, ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे। 5 कार्बन का मेन चेन है इसमें, तो क्या रहेगा यहाँ पे, पेन। बट मैंने पिछले क्लास में स्टार्टिंग में जब लोग पढ़ रहे थे वहां पे प्राइमरी सफिक्स, तो वहां पे मैंने बताया होगा कि जब भी दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखते हैं हम लोग, और वो क्या रहा था इस केस में, पेंटा 1 3, 2 टाइम्स आ रहा है डबल बॉन्ड, दैट मीन्स डाइन। तो डबल बॉन्ड 1 3 पोजिशन पे आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स डाई इन 1 3 पोजिशन। तो जो डबल बॉन्ड का पोजिशन उसको मेंशन करते हैं, और 5 कार्बन का मेन चेन था तो पेन। बट दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक लेटर एक्स्ट्रा लिखते हैं ए, पेंटा 1 3 डाइन। चलो कुछ और नेमिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो बहुत ही बेसिक नेमिंग था इसका। एक ये भी ध्यान रखना कि एक लेटर एक्स्ट्रा आता है वहां पे। चलो यहाँ तक नोट कर ले, हम लोग आगे देखेंगे फिर अभी। ऑलवेज नहीं, यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या बताया था पीछे, एक्स्ट्रा एक कब लगाएंगे यहाँ पे, when टू और मोर देन टू डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड बॉन्ड इज प्रेजेंट, उस केस में हम लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं वहां पे। नेक्स्ट है इसमें, इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इसमें रटना नहीं, इसको समझना है यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे, तो ये दो को पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा पहला काम क्या करेंगे, मेन चेन सिलेक्शन। तो मेन चेन को जब सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो उसमें रूल क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो मेन चेन में, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम ही क्यों ना ओवरऑल। यहाँ पर अगर इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो आ रहा है, बट ये डबल बॉन्ड मिस हो गया यहाँ पे, ये मेन चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा है। पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए मेन चेन लेना है। यहाँ पे जो मेन चेन होगा, ये मेन चेन आ जाएगा हमारा। और जैसे मेन चेन सिलेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम लोग, मेन चेन का नंबरिंग। ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का ही मेन चेन आ रहा है, सही है, 5 का ही रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों डबल बॉन्ड आ जा रहा है। सही, बिल्कुल इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे देखने का अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, नॉर्मल प्रोफाइल। और यहाँ पे क्या होगा इस केस में, अब मैं डिफरेंट कलर से दिखा दूँ, नंबरिंग किसी भी साइड से करो, 1 2 3 4 5, या इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये थर्ड क्वेश्चन पे ही आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। 3 नॉर्मल प्रोफाइल, मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, पेंटा, किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों में से जो लोएस्ट है, ये फर्स्ट लेंगे और इसको फोर्थ लेंगे यहाँ पे, तो 1 4 डाई इन, तो ये नेम आ जाएगा यहाँ पे। सही है, सब लोगों के सही आ रहे हैं इसमें। अब थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हाइफन कहाँ पे लगाना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है।
तो 2 डिजिट के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, हाइफन, और कोई लेटर आ रहा है, कोई ये न्यूमेरिकल आ रहा है, उसके बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इस केस में देखना है यहाँ पे किसमें भी मेन चेन कौन सा यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ से लोगे तो ये लॉन्गेस्ट आएगा, बट मुझे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, दैट मीन्स ये मेन चेन हो जाएगा हमारा। दोनों डबल बॉन्ड को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। अब नंबरिंग यहाँ पे किधर से करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग अगर इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो नंबरिंग अगर इधर से स्टार्ट कर होती है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट्स, और राइट साइड से भी नंबरिंग करोगे 2 एंड 5 पे सब्स्टिट्यूएंट्स, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम आ जा रहा है, तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, दैट मीन इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और जैसे नंबरिंग हो गया अब इसका नेमिंग कर सकते हो, तो नेम क्या आ जाएगा इसमें, 2 इथाइल 5 मिथाइल, 6 कार्बन का मेन चेन हेक्सा 1,5 डाइइन। सही है, सब लोगों का आ रहा है इसमें यहाँ पे। इस टाइप से इसका आईपीएससी नेमिंग आ पाएगा। हम लोग अल्किन का देख लेते हैं अभी एग्जाम्पल, कुछ अल्काइन का भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंबाइंड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अल्काइन की बात करें, इस टाइप से कुछ आ रहा है यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना सबसे पहले। तो नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे है, और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पे ये पैरेलल लाइन आ रहा था, ये एक कार्बन यहाँ पर भी है, एक कार्बन यहाँ पर भी है, और एक कार्बन यहाँ पे है। ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ये। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म इस तरीके से दिखाया जा सकता है क्वेश्चन, इसको समझना रहेगा। जहाँ पे ये पैरेलल लाइन एंड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक कार्बन है ये। अब देखना यहाँ पे है, तो मेन चेन तो एक ही है, 1 2 3 4, नंबरिंग किसी भी साइड से करो, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4। इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, 4 कार्बन का मेन चेन ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 2 आइन। सही है, इसमें ये क्या होगा, ब्यूट, नहीं इसमें ब्यूटा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एक ही, मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे नोट में पहले लिखाया हुआ क्लास में, कि जब एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, या 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट 2 आइन। अब यहीं पे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता, यहाँ भी एक ट्रिपल बॉन्ड हो और इधर भी एक ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, अब इसमें अगर इसका नेमिंग करोगे तो इसमें मेन चेन यही है, कहीं से भी नंबरिंग करो किसी भी साइड से, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटा, पेंटा किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे है, तो 1 और 4th पोजीशन पे। तो 1 2 में जो लोएस्ट है उसको हम मेंशन करते हैं, और 4 5 में जो लोएस्ट है उसको मेंशन करेंगे। तो पेंटा 1,4 डाई। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स डाई और YNE, डाई आइन। सही है सब लोगों का इसमें पेंटा। यहाँ पे जब 2 ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उस टाइम एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखते हैं यहाँ पे, इसमें एक ही बॉन्ड है, दैट मीन्स सिंपली ब्यूट। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम क्या रहेगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे 2 ही कार्बन आ रहा है इस केस में, और 2 ही अगर कार्बन है इस केस में यहाँ पे, तो किसी भी, यही मेन चेन है, किसी भी साइड से नंबरिंग करो, पोजीशन नहीं भी देखो तो अंडरस्टूड है। इसकी हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, 2 कार्बन ईथ,
पोजीशन नहीं भी दो तो अंडरस्टूड एक दो ही काम किया, 1 2 या इधर से 1 2। ये सिंपली क्या लिखो इसको, इथाइन। इसका जो आईपीएससी नेम है वो क्या रहेगा, इथाइन। सही है। अब इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अब इस कंपाउंड, कुछ कंपाउंड होते हैं जिसके कि कुछ कॉमन नेम होते हैं, और कॉमन नेम को अलग से याद रखना रहेगा, उसके लिए कोई रूल नहीं है। कॉमन नेम जो इसका होता है उसको बोलते हैं एसिटिलीन, पहले पढ़े भी हो गए। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या रहता है, एसिटिलीन, ACETYLENE, LENE, एसिटिलीन। इस टाइप से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसको आप सोच सकते हैं यहाँ पे। अब कुछ हम लोग कंबाइंड एग्जाम्पल हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। नहीं, यहाँ पे मैंने बताया था ये जो एसिटिलीन आ रहा है यहाँ पे, ये YNE यहाँ पे उसके बेसिस, ये जो मैंने हम लोग पढ़ते हैं कि ENE फॉर डबल बॉन्ड एंड YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ये किसके लिए रहता है यहाँ पे, आईपीएससी नेमिंग के लिए रहता है। कॉमन नेमिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हम लोग क्या लगा दें उस केस में, YNE। वहाँ पे जो रहेगा वो बेसिक चीज ही रहेगा। ये जो हम लोग एक पॉइंट ये भी याद रखना है, कुछ अगर कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे है, तो एक ये याद रखना है वहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड के लिए जो लिखते हैं हम लोग वहाँ पे ENE, वो आईपीएससी के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड में जो YNE लिखते हैं वो आईपीएससी में लिखते हैं। कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे ENE ही लिखेंगे एसिटिलीन। तो ठीक है, आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सर हाँ बताओ। सर इथाइन को एसिटिलीन कहते हैं। बिल्कुल, ये इथाइन क्या हो गया तुम्हारा, आईपीएससी नेम हो गया, जिसको तुम रूल के अकॉर्डिंग लिख पाते हैं किसी भी कंपाउंड का। और कुछ कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है उसका कुछ कॉमन नेम भी, कुछ कुछ कॉमन नेम सब कंपाउंड का नहीं होता है, कुछ ही स्पेसिफिक कंपाउंड का कॉमन नेम होता है। तो इथाइन को ही क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी। सर थैंक यू सर। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग। कॉमन नेम मैंने बताया था कि कॉमन नेम सारे कंपाउंड का नहीं होता इस केस में। कॉमन नेम जो रहता है कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड का होता है। अब ऐसा नहीं कि ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड आ गया CH, जिसको हम लोग यहाँ पे एसिटिलीन प्रोपाइलीन, तो स्पेसिफिक कंपाउंड जो होता है उसी का नेम रहता है। बाकी अगर देखिए डबल बॉन्ड का केस है, यहाँ पे है एग्जाम्पल में बता दो, यहाँ पे मिनट, यहाँ पे जैसे कि इस टाइप से रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम क्या लिखोगे, इथीन। आईपीएससी नेम क्या है इसका, इथीन, क्योंकि दो कार्बन है और ENE। अब इसी का कॉमन नेम अगर पूछा जाए यहाँ पे, इसका जो कॉमन नेम होता है वो रहता है इथिलीन, ETHYLENE, इथिलीन। ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका आईपीएससी नेम है, तो इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन तुम लोग पूछे ही। यहाँ पे कुछ कंपाउंड है जिसका कि कॉमन नेम होता है, इसको भी तुम लोग नोट ही कर लो। आईपीएससी नेम इथीन और कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या रहेगा, इथिलीन। तो ठीक है। नहीं, तो ये कॉमन नेम जो होता है कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड का होता है, जिसका भी कॉमन नेम होता है मैं उसका बताता चलूंगा। या फिर अगर शायद तुम लोगों को आईपीएससी न्यूमेरिकल का कोई मॉड्यूल मिला है क्या, कोई बुकलेट मिला है क्या तुम लोगों को आईपीएससी नोमेनक्लेचर का? यस सर। ओके, तो मिल गया तो उसमें मैं बाद में बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। उसमें कुछ एक देखो टेबल टाइप का कुछ बना हुआ है, और टेबल टाइप अगर कुछ बना हुआ है वहाँ पे, तो उसमें कुछ कॉमन नेम दे रखा है, जो कि हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद में बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखना है वहाँ पे। तो कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है,
बट आईपीएससी नेमिंग के लिए जो भी रूल पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग लिख सकते हैं वहां पे हम लोग। चलो आगे देखते हैं फिर अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम देखना यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल वो जो पीछे लिखे थे हम लोग उसको क्या लिख सकते थे, प्रोप टू एंड लिख सकते हैं। आईपीएससी में हम लोग किसी भी कंपाउंड का रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसका सोचने क्या होगा यहाँ पे। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें डबल वन दो ने लेकिन जो ट्रिपल वन है वो सिर्फ एक है। फिर भी बता हम उसे हेप्टा लिख सकते हैं सर। बिल्कुल, दो डबल बॉन्ड आए हेप्टा लिख पाएंगे वहां पर हम लोग। अब देखो यहाँ पे सही है, उसमें क्या लिखेंगे, दो डबल बॉन्ड आ गया, दो से ज्यादा अर्थ लिख पाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे जो मेन चेन तो एक ही है, मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किधर से हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे। तो नंबरिंग अगर हम लोग बेसिकली क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं लिखाया है। मैंने वर्ड क्या यूज किया था यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड। दैट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंबाइंड देखेंगे वहां पे, उसको लोएस्ट पोजिशन होगा यहाँ पे। तो इसमें हम लोग अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 3 एंड 6। बट यही नंबरिंग अगर इधर से करते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जो रेड से मैं कर रहा हूं उसमें पोजीशन क्या आ रहा है उसका, मल्टीपल बॉन्ड का 1 4 एंड 6। तो दोनों में से लोएस्ट सेट कौन सा है? ये लोएस्ट है। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा। तो मैं रेड वाले को इरेज भी कर देता हूँ, मैं समझाने के बस लिखा हुआ था इसमें। ये 136 जो ब्लैक वाला है वही करेक्ट है यहाँ पर। अब जैसे नंबरिंग हो गया, अब तो नेमिंग कर सकते हो इसमें। तो ये क्या रहेगा इसमें, हेप्टा नहीं, तो बता दो सर, CH3 CH4 है या CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन C हो, देन नहीं, उसको हम लोग एसिटिलीन मीथेन नहीं लिखेंगे, उसका फिर आईपीएससी नेम में लिखेंगे। तो कॉमन नेम स्पेसिफिक अलग से दिया गया है, तो उसके लिए फिर हम लोग उसमें कॉमन नेम में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अपने मन। तो एसिटिलीन मीथेन नहीं लिख पाएंगे हम लोग। ये क्या रहेगा, हेप्टा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है उसको पहले मेंशन करेंगे। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 3,6 डाई इन, और फिर क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स 1 आइन। अब यहाँ पे डाई इन का जो हम लोग ई को हटा दिए, यहाँ पे जो एक ई और एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे है, तो हम लोग ई को हटा दे रहे हैं यहाँ पे। ई को क्यों हटा दे रहे हैं यहाँ पे है, क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे वाई भी जो है, तो डब्ल्यू और वाई ये भी सेमी वॉवेल के कैटेगरी में रहता है। यहाँ पे ये सेमी वॉवेल होता है, और बाकी तो वॉवेल पता है, तुम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुके हो उतना। यहाँ पे ई और वाई साथ में नहीं आया, इसलिए हम ई को हटा दिया, तो डाई इन 1 आइन। जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का पोजीशन है उसको मेंशन कर दिए, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन का पोजीशन है उसको मेंशन कर दिए, 3,6 डाई आइन 1 आइन।
इसमें देखना है, इसमें भी मेन चेन कौन सा हो, तो मेन चेन तो यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग इसमें किस साइड से करें, तो यहाँ पे नंबरिंग लोग इसी साइड से करेंगे, क्योंकि इससे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। डबल बॉन्ड को तो किसी भी साइड से करें वो सेम पोजीशन मिलेगा। ये मल्टीपल बॉन्ड को इधर से भी 1 6, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, मल्टीपल बॉन्ड को 1 6 ही पोजीशन मिलेगा। बट उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग क्या, मल्टीपल बॉन्ड के बाद किसको देखते थे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है सब्स्टिट्यूएंट। तो मल्टीपल बॉन्ड से अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स पे आते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, अब जैसे नंबरिंग हो गया, नेमिंग लिख सकते हो इसका। 3 मिथाइल 7 कार्बन का मेन चेन, इसमें यहाँ पे हेप्टी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दो नहीं आ रहा है किसी में भी। हेप 6 इन 1 आइन, हमेशा डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे उसका पोजीशन। 6 इन 1 आइन, इसे ऊपर में भी लिख रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, मैंने पहले स्टार मार्क लगाया हुआ है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कुछ सोचना है। ध्यान से देख लो भैया, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन और इधर से डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, तो पोजीशन क्या आ रहा है 1 और 6, और इधर से भी नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो उधर से भी 1 एंड 6, तो दोनों साइड से जब सेम ही आ रहा हो, ऑल रेस्पेक्ट में कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह कुछ नहीं जिससे कि हम लोग डिसाइड कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना था, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड if all other factors are same, if all other factors are same, during numbering, क्या वैसा कुछ क्वेश्चन आए ड्यूरिंग मेन चेन सिलेक्शन और नंबरिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना था कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हर एक तरीके से सेम आ रहा है, इसे लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं किधर से करें, तो वैसे केस में डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रूल है बेसिकली, इसमें लोग कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें क्या आ रहा था कि अगर इधर से नंबरिंग करोगे, फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो 1 3 6 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन नीचे वाले में क्या आ रहा है यहाँ पे है, अगर इधर से नंबरिंग करते हो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है रेड वाले के अकॉर्डिंग, तो 1 4 और 6, ये 1 1 तो सेम आ गया, बट इसमें 3 और इसमें 4 है, इसमें लोएस्ट कौन आ गया 3, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो किसी भी साइड से कर रहे थे, इधर से करें, इधर से भी 1 6 और इधर से भी 1 6, तो किसी भी साइड से जब डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, ये रूल है यहाँ पे। और जैसे फिर नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर सकते हो फिर, तो नेमिंग क्या आ जाता है यहाँ पे, हैव 1 इन 6 आइन, हैव 1 इन 6 आइन, 6 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तीनों एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखना है। ऑल रेस्पेक्ट में सेम हो जाए, दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट से भी डिसाइड, यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड कर लेते हैं,
इसमें हम लोग जो मल्टीपल बॉन्ड है उसके पोजीशन से डिसाइड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखना था। तो कोई भी एग्जाम्पल हो अब इस टाइप का, उसको लिख सकते हो यहाँ पे। चलो टाइम भी हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो तुम लोगों का जो होमवर्क है, अभी तक पीछे मॉड्यूल का कोई भी बुकलेट का कोई भी होमवर्क नहीं किए तुम लोग, तो तुम्हारा जो एक्सरसाइज 1 है उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मेरे पास अभी बुकलेट नहीं है सामने में, सेक्शन डी तक, दैट मीन्स अल्किन और अल्काइन का सेक्शन लिखा होगा उसमें कि अल्किन और अल्काइन, अल्किन और अल्काइन तक का क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी सी डी, दैट मीन्स अल्किन एंड अल्काइन तक का। बाकी किसी को कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो सारा व्हाइट बोर्ड पे पड़ा हुआ है, किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तभी पूछ सकते हो। चलो ठीक है, आई होप सब लोगों को आज का भी क्लियर हुआ होगा। कोई भी इसी तरीके से हर क्लास में पूछना है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि सर बाद में पूछ लेंगे। तो जो भी डाउट है डेली बेसिस पे क्लियर करते जाओगे। ओके, टिल सेक्शन सी तक ही है तो सी सी तक ही करना है, आगे नहीं करना है। अल्किन और अल्काइन का जो सेक्शन है वहीं तक करना है तुम लोगों को, आगे नहीं करना है। तो सी तक ही है तो सी तक ही करोगे, डी छोड़ दोगे। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। शायद कल ही लेक्चर है तो कल ही होमवर्क, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ए बी सी इतना कर सकते हो। चलो ठीक है, हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं फिर।